अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं मेरे साथ में अज़हर मलिक चर्चा करने के लिए इस्लाम से पहले के अरब की स्थिति पे, है ना। चलिए चर्चा करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो हम आते हैं अरब पे। अरब, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इस बात पे कि अरब जो नाम है ये कहाँ से पड़ा। अरब जो है ऐसी ज़मीन के लिए बोला जाता है जहाँ दूर दूर तक रेत हो, मरुस्थल हो और हरियाली नामी कोई चीज़ ना हो। ऐसी चीज़ों के लिए अरब नाम का, या ऐसी ज़मीन के लिए अरब नाम का वर्ड यूज़ किया जाता था। ये वहाँ पर बसने वाली पुरानी जातियाँ जो वहाँ पर बसा करती थी, उनके लिए अरब के लोगों का नाम यूज़ किया जाता था कि ये अरब के लोग हैं। ये पहले से ही वर्ड बोला जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी ग्रंथ से लिया गया है या किसी किताब से लिया गया है। ऐसी ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिस पे हरियाली दूर दूर तक भी ना हो, ऐसी चीज़ों को मरुस्थल कहा जाता है, वो अरब कहा जाता है। मरुस्थली ज़मीन को अरब कहा जाता है। अब देखते हैं अरब की हम लोकेशन हमने पहली वीडियो में भी कवर करी थी, लेकिन एक बार और ध्यान लेते हैं। अगर हम कुछ देखें तो मैप इस तरीके से बनता है अरब का, ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके, और ये जो हिस्सा है ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये है यमन का, और ये जो है ये ओमान का है, ओमान देश। ठीक है, और जो है ये एरिया हिजाज़ कहलाता है यहाँ का, इसका यहाँ तक हिजाज़ का एरिया है अरब के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे शहर आते हैं, मक्का है, मदीना है, ताइफ है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो हिजाज़ के अंदर आते हैं। अगर हम नॉर्थ पोल खींचें ऐसे करके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर हम वेस्ट की तरफ चलें तो इसमें जो है यहाँ पे जो है रेड सी पड़ता है इधर मैप में। और अगर ईस्ट की तरफ चले तो एक खाड़ी है, ठीक है, और इसके उत्तर में जो है इराक देश है, इराक का हिस्सा है। और फिर इधर आएंगे तो सीरिया है, जिसे मुल्क शाम भी कहा जाता था। और फिर इधर नीचे आएंगे तो ये पूरा का पूरा जो है अरब सी है, अरब सी। जो नीचे तक अगर आएंगे तो देखेंगे तो हम इंडियन ओशन का ही एक फैलाव है जो भारत से आगे मिलता है। भारत अगर हम चलेंगे तो भारत के द्वार इधर जाके ईस्ट की तरफ चलेंगे तो भारत इधर पड़ता है, ईस्ट की तरफ जो है भारत इधर पड़ता है। ठीक है, और इधर जो है ये पूरा का पूरा, ये जो है पूरा का पूरा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसमें बहुत सारे देश, इजिप्ट है और सोमालिया, सूडान, ये सारे के सारे देश जो हैं इसके वेस्ट साइड में पड़ेंगे। तो ये तो हो गई अरब की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, और ऊपर में जाएंगे तुर्की वर्की, यूरोप वगैरह है, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे ऊपर में आते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि वहाँ पर बसने वाली जातियाँ कौन कौन सी थी, वहाँ पे किस किस तरह के लोग बसा करते थे। अगर हम इन जातियों को अगर आपस में वर्गीकरण करें तो 3 तरह की जातियाँ हैं। पहली है अरब अरब बाइदा जो है ये पुरानी जातियाँ हैं, जैसे कि कौम आद है, कौम समूद है, तैसम है और उबैल है। इन जातियों के बारे में जो है ना कोई उल्लेख नहीं मिलता इतिहास के अंदर। ये बहुत पुरानी जातियाँ हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से अगर देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी कम से कम 5-6 साल पहले की, 5-6 हज़ार, 7,000 या 8,000 साल पहले जो है ये जातियाँ हुआ करती थी। तो इनका जो है थोड़ा बहुत ही उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, थोड़ी बहुत डिटेल जानकारी है। बाकी जो है अगर गहराई में जाएँ तो गहराई में इनकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, डीपली इनकी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अरब बाइदा ये पर्शियन अरब कहलाते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो। दूसरी है हमारी अरब आरिबा जो है ये प्योर अरब कहलाते हैं। यानी कि ये वो अरब हैं जो अरब के ही रहने वाले हैं, है ना। तो इनकी जो 2 शाखाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। वे 2 शाखाएं कौन सी हैं? एक है हिमियर और दूसरी है कहतान कबीले।
तो ये हिमियर और कहतान जितने दोनों कबीले कहाँ हैं, ये यमन में रहा करते थे। ये जो जातियाँ हैं, यमन का जो एरिया है यहाँ यहीं के रहने वाले थे, ये निवासी जो हैं यहीं के रहने वाले थे, तो ये यहीं पे रहा करते थे। और बाद में जो है जब इनकी परिस्थितियाँ इनकी चेंज हुई और या संघर्ष की तरह मान ली कोई संघर्ष हुआ, तो ये उधर फैल गए। कहा जाता है कि जो हिमियर वाले लोग थे वो तो यमन में ही रह गए। हिमियर वाले जो जितने भी कबीले थे, 3-4 कबीले थे, ये सारे के सारे कहाँ रह गए, ये रह गए यमन में। और अगर कहतान कबीले जो है, कहतानियों ने जो है हिजरत करनी शुरू कर दी, यानी कि इधर उधर जाना शुरू कर दिया। अब इसका जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि जो हिमियर कबीले हैं और कहतान कबीले हैं उनमें आपस में जो है संघर्ष भी रहा हो और हिमियरों ने जो है जीत हासिल कर ली हो और कहतानों को निकाल दिया हो। क्योंकि जब जब आबादी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे लोग आपस में संघर्ष बढ़ जाता है सरदारी के लिए, बादशाही के लिए, इन चीज़ों के लिए। और जो साधन जो है चुनिंदा होते हैं एक ही जगह पे, तो फिर साधनों की जो है कमी की वजह से जो है जो लोग बाग हैं वो इधर उधर जाने लगते हैं। तो ये जो कहतानी कबीले थे ये जो है इधर उधर जाने लगे। पहले तो ये यमन में रह करके जो है अपने लोगों को भेजते रहे कि जगह ढूंढ लो इधर उधर की, जो जहाँ पे जाके हम बच सकें, जहाँ पे जाके हम बच सकें और जो है हमारी जो औलाद है उनकी औलादें फल फूल सकें। ठीक है, तो ये इनमें ये भी कई जगह बटे। कहतान जो लोग थे, जो कहतानी लोग थे वे भी जो है कई जगह बट गए। कहतानी कबीले, कहतान, इनको अगर हम बांटें तो ये बटेंगे कम से कम 4 जगह। अज़द, एक इनका जो मेन शाखा है वह है अज़द भी जो है 3-4 जगह बटेंगे। अज़द में ही बहुत सारे ख़ानदान निकले। तो अगर इनको भी वर्गीकरण तो हम वर्गीकरण करें तो इनके भी जो है 4 ख़ानदान ऐसे हैं जो इधर उधर जाने लगे, यानी 4 कबीले मान लो जो बाद में कबीले बन गए, जो इधर उधर अलग अलग जगह बस गए। पहला है सालबा बिन अम्र। बिन अम्र का कबीला। दूसरा है हारिस बिन अम्र का कबीला। हारिस बिन अम्र। और तीसरा कबीला है नस्र बिन अजद का। और चौथा कबीला है जुफना बिन अम्र। जुफना अम्र। एक तो हो गई ये नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो, नंबर 2 पर अगर हम जाएंगे तो नंबर 2 का नाम है लख्म व जुज़ाम। लख्म व जुज़ाम। तीसरा है बनु तय। और चौथा कबीला है किंदा कबीला। चौथा कबीला है किंदा कबीला। चौथा कबीला है किंदा कबीला। तो हमने इन्हें जो है 4 जगह बांट दिया है। तो पहले तो जो यमन में रहते थे इधर उधर खोजने लगे, तो अज़द जो है ये ऐसा, इन्होंने क्या करा, अपने जो सरदार थे इमरान बिन मज़ीकिया के मशवरे पे इन्होंने क्या है वतन छोड़ दिया अपना। अगर हम बात करें इनकी पहले की, अज़द वालों की पहले की, सालबा बिन अम्र की, तो सालबा में इसने सबसे पहले क्या करा, हिजाज़ का रुख करा। हिजाज़ कौन सा है, रीज़न बताया था मैंने। यहाँ पे बहुत सारे शहर है, मक्का है, मदीना है, ताइफ है। ये एरिया क्या कहलाता है, ये हिजाज़ का एरिया कहलाता है। इन्होंने यहाँ का रुख किया। जब इनकी जो है औलाद बड़ी हो गई और तो ये क्या करा, ज़िकार में जाके बस गए। और इन्होंने फिर क्या करा, यहीं पे मदीना है, इनका मदीना एक शहर है, वहाँ पे कूच किया। और वहाँ पे जो है वहीं पे जाके इनके जो कबीले औस और खजरज है, वही उसमें औस और खजरज जो कबीले हैं वो सालबा बिन अम्र की औलादों में से हैं।
मदीने में जो औस और खजरज कबीले हैं वे जो है सालबा बिन अमर की औलादों में से हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे औस और खजरज जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत जो है हेल्प करी है, यही लोग अंसार कहलाते थे। दूसरा है हारिसा बिन अम्र यानी खुज़ा और औस की संतान। ये लोग पहले हिजाज़ के जो हिजाज़ का ये ज़मीन है यहाँ पे आके बस गए, फिर घूमते घामते यहीं पर आके पास में मर्र जहरान में ठहरे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सालबा बिन अम्र वालों ने मदीने को कूच करा था और इन्होंने क्या करा, ये है मक्का शरीफ की तरफ चले। तो मक्का शरीफ में जो बनु जुरहम वहाँ पे जो रह रहे थे बहुत दिनों से, उन्हें जो है निकाल के भगा दिया और जो है वहीं पर रह के अपना कब्ज़ा जमा लिया मक्का में रह के। तीसरे हैं इनमें नस्र बिन अज़द। इनका ताल्लुक़ जो है तिहामा में रहने वालों, तिहामा में रहना शुरू किया इन्होंने सबसे पहले। नस्र बिन अज़द ने जो है तिहामा में रहना शुरू किया। ये लोग क्या अज़द शनू कहलाते हैं। जुफ़ना बिन अम्र, जुफ़ना बिन अम्र जो है इसने शाम देश का रुख किया और अपनी संतान जो अपनी औलादें हैं वहीं पर रहने सहने लगा। यह व्यक्ति जो है आले गस्सानों का जो है ना पुरखा है, आले गस्सानों का। आले गस्सान इसलिए कहा जाता है कि जब ये शाम देश की तरफ, शाम सीरिया में जाके रहने लगे, तो इन्होंने जो है आले यहाँ पे जाके हिजाज़ में जाके आले गस्सान नामक चश्मे पे जो है ना कुछ दिनों पड़ाव डाला था। इस वजह से इन्हें आले गस्सान कहा जाता है। और अगर हम इनका जो फिर दूसरी कैटेगरी है, ये तो हो गए 4 अज़द के जो है 4 घराने हो गए, 1 2 3 4। और फिर दूसरे पे आते हैं हम लखम व जुज़ाम। लखम व जुज़ाम जो हैं इन्होंने जो है उत्तर पूर्व का रुख किया, उत्तर पूर्व, ईस्ट वेस्ट अगर हम डालें तो इन्होंने इराक़ साइड का जो है देखा जाए तो यहाँ का रुख करा। और ये जो है हियरा के आले मुंज़िर बादशाहों का हियरा के जो आले मुंज़िर बादशाहों के मूल पुरखा हैं लखम जुज़ाम वाले। फिर आता है बनु तय के कबीले। बनु तय इस कबीले ने बनु अज़द के देश छोड़ देने के बाद अपने उत्तर का रुख किया और अज़ा और सलमा नामक 2 पहाड़ियों के आसपास स्थायी रूप से जाकर बस गए। यहाँ तक कि दोनों पहाड़ियाँ कबीला तय की निस्बत से मशहूर हो गई। किंदा, ये लोग पहले जो किंदा के, अब आते हैं हम चौथे पे, किंदा के लोग, ये लोग पहले बहरीन में वर्तमान अल-हस्सा में जाके बसे, लेकिन विवश होकर वहाँ से हजरमौत चले गए, मगर वहाँ भी आमान ना मिला तो आखिरकार नजद में जाके बस गए। यह इन लोगों ने एक ज़ोरदार हुकूमत की बुनियाद डाली और यह हुकूमत इस जो है रह ना सकी, ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकी और वहाँ इनके जो है ख़त्म हो गई जल्दी ही। कहलान व हिमयर का भी केवल एक ही कबीला जो कहलान के अलावा हिमयर का जो है, हिमयर जो यहाँ से निकला अरब आरिमा से हिमयर, इनका भी एक कबीला जो है कहा जाता है कि उसने भी जो है हिजरत करी। हिजरत मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाके बस जाना। तो इनका जो कुज़ा नाम का एक कबीला है उसने जो है हिजरत करी हिमयर कबीले में से और ये इराक़ की सीमाओं में जाके बस गए। इन्होंने भी मतलब जो है उत्तर पूर्व को रुख किया और ये इराक़ की जाके सीमाओं में जाके बस गए। तो ये तो हो गए हमारे अरब आरिबा के 3 कबीले। अब आते हैं हम तीसरे कैटेगरी पे जो है हमारा अरब मुस्तारबा। मिटा दूँगा। तीसरा आते हैं अरब मुस्तारबा। अरब मुस्तारबा, अरब मुस्तारबा कौन है? ये जो है ये कहलाते हैं अदनानी अरब। अदनानी जो हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम है अदनान। अदनान का एक लड़का था माद, है ना, तो वहाँ से इन्हें जो है अदनानी अरब कहलाना इन्होंने शुरू करा। इन्हीं की नस्ल में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी बीवी हज़रत हाजरा उनकी औलाद है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इराक़ के रहने वाले थे। इराक़ का एक शहर का नाम है और वहाँ पे ये रहा करते थे। उसके बाद ये जो है फ़िलिस्तीन चले गए और फ़िलिस्तीन में जाके जो है इन्होंने जो है जो तबलीग का काम करा, दावत का काम करा, वहाँ के लोगों को दावत के लिए कहा।
फ़लस्तीन के लोगों को। एक बार इनका क्या हुआ कि जो इनकी बीवी थी, पहली बीवी हज़रत सारा, उनके साथ जो है इनका मिस्र जाना हुआ, और वहाँ के जो बादशाह था फ़िरौन, उसकी जो है नीयत जो है हज़रत सारा पे ख़राब हो गई। तो उसने चाहा कि हज़रत सारा को वो जो है अपने कब्ज़े में ले ले। तो जैसे ही वो हज़रत सारा के करीब गया तो उसे जो है अल्लाह ताला की उस पर पकड़ आ गई, और भैया वो हाथ पैर जो है फेंकने भागने लगा। तो उसने जो है हज़रत सारा ने फिर उसके लिए दुआ करी, तो उस पर जो है वो पकड़ हट गई। लेकिन उसने फिर दोबारा यही करा, फिर उस पर पकड़ आ गई, फिर तिबारा करा, फिर पकड़ आ गई। तो फ़िरौन समझ गया कि इस पर जो है ये कोई जो बंदी है ये अल्लाह ताला के बहुत करीब है और अल्लाह ताला से उसका ख़ास ताल्लुक़ है। तो उसने जो है हज़रत हाजरा को जो है बतौर तोहफ़े में, बतौर इनाम में हज़रत हाजरा को दिया, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को, हज़रत सारा को सॉरी। तो हज़रत सारा ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बीवी के रूप में उन्हें पेश कर दिया, हज़रत हाजरा को। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हज़रत जो हाजरा थी वो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे मिस्र के, उन्होंने कहा है कि वो हमारे बादशाहों की जो औरतों में से एक औरत थी। तो जो हज़रत फ़लस्तीन के लोग थे, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लोग थे, उनमें और मिस्र वालों में आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो इन्होंने बादशाह को उसे कत्ल करके फ़िरौन को हज़रत हाजरा को कैद कर लिया, तब जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँची। खैर जो भी मामला रहा हो, इसका इतना जानकारी से उल्लेख नहीं मिलता। तो मामला ये है कि हज़रत हाजरा जब इनके निकाह में आ गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तो कुछ दिनों बाद इनकी एक औलाद हुई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं थी। तो इस बात के ऊपर उन्हें बहुत जो है शर्म महसूस हुई, और हज़रत सारा ने जो है कहा कि हज़रत हाजरा को और उनके लड़के को जो है यहाँ से निकाल दो, यानी कि देश निकाल दो, इन्हें छोड़ दो। और कुछ मामलात, कुछ परिस्थितियाँ बाद में ऐसी भी बनी, या वही वगैरह जो ख्वाब वगैरह लोग कहते हैं दिखाई दिया, तो जो है आजमाइश आ गई अल्लाह ताला की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। ये एक तरह की आजमाइश ही थी जो बाद में परिस्थिति, जिसके चलते जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिजाज़ ले आए। हिजाज़ की तरफ इन्होंने रुख करा, यानी कि फ़लस्तीन इधर पड़ता है हमारा, इसराइल, ये थोड़ा छोटा देश इसराइल है, इसराइल, तो यहीं पर फ़लस्तीन है। फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ से हिजाज का रुख करा, हिजाज में मक्का का रुख करा। मक्का में जो है पहले मक्का जो है काबा शरीफ था नहीं, तो ये टीले की तरह उभरा हुआ था जो मक्का शरीफ था। पानी जो है इधर उधर पानी आता था, इधर उधर से बह आता था, लेकिन इस टीला जो है बरकरार रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ गए, और एक जो है थोड़े बहुत खजूर छोड़ गया, और एक तोशेदाने में जो है थोड़ा बहुत पानी छोड़ गए, और जो है वापस फ़लस्तीन चले गए। खैर, तो वहाँ पे हज़रत जो इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है छोटे थे बहुत, उस वक्त गोद में ही थे। हज़रत हाजरा बहुत परेशान थी, जब वो खजूर और पानी ख़त्म हो गया तो जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की चोट से जो है वहाँ पे जो है वो फूट पड़ा सोता, जिसे जमजम का सोता कहते हैं, जो आज भी है। जो हाजी लोग जाते हैं पानी भर के लाते हैं, वो जमजम का पानी है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की चोट से जो है वहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है पानी की जो उनकी मुश्किलें थी वो दूर कर दी हज़रत हाजरा की। तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे जो है कबीला, एक जुरहम कबीला जो था, जो द्वितीय, जो दूसरा कबीला कहा जाता है जुरहम द्वितीय, वो आया जाया करता था। सेकंड नंबर का जुरहम कबीला है, वो आया जाया करता था। फिर उन्होंने देखा कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल सलाम को, तो हज़रत हाजरा से जो है इजाज़त ले गए, वो लोग वहीं पे बस गए। धीरे धीरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, तो जो जुरहम कबीले के लोग थे उन्होंने अपने ही कबीले में से एक जो है लड़की से इनका निकाह करवा दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। फिर हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है जाना हुआ करता था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद रहा करते थे। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को, हज़रत जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर आ गए थे वहाँ पे मक्का में, तो उनकी फ़िक्र के ज़रिए जो है वहाँ जाया करते थे। अब ये तो नहीं पता है कितनी बार गए हैं, लेकिन जो अगर उल्लेख देखा जाए, जो मिलता है किताबों के अंदर, जो किताबें के अंदर रिवायतें हैं, वो 4 दफ़े मिलता है जाना। पहला जो गए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पहली दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है फ़लस्तीन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से और जो है हज़रत हाजरा से मिलने के लिए गए हैं। तो वो गए हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाई दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप जो है अपनी सबसे प्यारी चीज़ को जो ज़िबह करो, और ये ज़िबह करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान है कि मेरी सबसे प्यारी क्या चीज़ है। तो उनका जो बाद में ख़्याल आया, उन्हें तो पता चला कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
खैर कोई बात नहीं, वो इस आजमाइश को पूरा करने के लिए चल दिए जो हज़रत अल्लाह की तरफ से आई थी, और जाके हज़रत इस्माईल सलाम से कहा कैसे से मामला है। तो हज़रत इस्माईल सलाम भी इसके लिए तैयार हो गए। हज़रत इस्माईल सलाम हज़रत इब्राहीम सलाम हज़रत इस्माईल सलाम को लेकर चल दिए और जो है उन्हें लिटा दिया, और छुरी जो है, जो छुरी थी वो उनके गले पे फेरने लगे। तो अल्लाह ताला को सिर्फ आजमाइश लेनी थी उनकी, है ना, और तो अल्लाह ताला ने जो है कहा कि तुम्हारी जो है आजमाइश पूरी हो चुकी है, और उस जो है उस हज़रत इस्माईल सलाम की जगह एक अल्लाह ताला ने जन्नत से जो है दुम्बा भेजा उसकी जगह, और उसे कहा कि इसे ज़िबा कर दो। खैर हज़रत इब्राहीम सलाम ने जो है उस दुम्बे को ज़िबा कर दिया। आज भी जो है वह हज़रत इब्राहीम सलाम की इतनी बड़ी आजमाइश थी, उसकी जो है सुन्नत फॉलो होती है, जिसे हम ईद उल अज़हा के रूप में मनाते हैं। तो इस्माईल सलाम का हज़रत इब्राहीम सलाम का एक बार तो फ़लस्तीन से जो है मक्का तब आए हैं, और उसके बाद जब फिर दूसरी दफ़ा आए हैं, तो जब दूसरी दफ़ा आए तो हज़रत इस्माईल सलाम जो हज़रत इब्राहीम सलाम को नहीं मिले, उनकी बीवी मिली है। तो उनकी बीवी ने जो है हज़रत इब्राहीम सलाम से जो है उनकी तंगदस्ती का, उनकी गरीबी का जो है शिकायत करी। तो हज़रत इब्राहीम सलाम ये बात कह के चले गए कि जब इस्माईल सलाम आएँ तो उनसे कहना कि जो है अपने घर की चौखट जो है बदल दें। तो जब वो हज़रत इस्माईल सलाम आए, उनकी बीवी ने कहा कि ऐसे से आपके वालिद साहब आए थे और ये कह के गए हैं कि अपने घर की चौखट बदल दी, तो वो समझ गए। तो उन्होंने उस औरत को तलाक दे दिया और फिर दूसरी औरत से जो है निकाह कर लिया। दूसरी औरत से जो निकाह करा वो जो जुरहम कबीले का जो सरदार था उस वक्त का, उसकी लड़की से करा। तीसरी बार जब हज़रत इब्राहीम सलाम फ़लस्तीन आए तो इस बार भी मिले। इस बार भी जो है उनकी बीवी ने उनका जो है कहा, उनकी बीवी से उनका मिलना मतलब बातचीत हुई तो हज़रत इब्राहीम सलाम का। तो इस बार उनकी जो दूसरी बीवी थी उन्होंने जो है खुशहाली का इजहार किया और तंगदस्ती का ऐसा कोई इजहार नहीं किया। तो हज़रत इब्राहीम सलाम ने कहा कि जब हज़रत इस्माईल सलाम आए तो कहें कि अपनी घर की चौखट जो है बाकी रखें। तो हज़रत इस्माईल सलाम जब आए, जब उनकी बीवी ने उनसे बताया कि ऐसा मामला आपके वालिद साहब आए तो ये बात कह गए, तो वो समझ गए। तो उन्होंने उन्हीं लड़की को जो है निकाह में रखा। फिर चौथी बार जब हज़रत इब्राहीम सलाम आए तो हज़रत इस्माईल सलाम से मिले। हज़रत इस्माईल सलाम क्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे जो है तीरों को जो है बना रहे थे। तीरों की जो नोक होती है उसको पिना कर रहे थे तीर बना के रख रहे थे। दोनों बाप बेटे जब मिले बहुत मोहब्बत से मिले, और इस मुलाकात में जो है हज़रत इब्राहीम सलाम और हज़रत इस्माईल सलाम ने खाना काबा की जो है तामीर करी, यानी कि उनकी नींव रखी, और जो है उनकी जो दीवारें हैं वो ऊंची करी, और लोगों को जो है ना इसके तवाफ़ के लिए, तवाफ़ मतलब चक्कर काटने के, तवाफ़ मतलब चक्कर लगाना, तवाफ़ के लिए लोगों को दावत दी है काबे की चौथी घटना में। तो ये जो चौथी बार इब्राहीम सलाम आए हैं, चौथी बार में जो है खाना काबा की नींव रखी गई है। हज़रत इस्माईल सलाम के जो है ना, जो दूसरा निकाह इस्माईल सलाम ने करा था, उनसे उनके जो है 12 लड़के हुए हैं, जिसमें से 2 लड़के का जो कबीले हैं वो तो, जो 2 लड़के के कबीले हैं वो तो बचे रहे हैं, बाकी जो है धीरे धीरे जो उनकी वो थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जो और कबीले थे और लड़कों कबीले बने वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, और जो है धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खो गए। अब वे कौन से कबीले हैं? इसे बंद करना मतलब वीडियो बंद करना, एक तो बंद। तो हज़रत इस्माईल सलाम का जो दूसरा निकाह हुआ था, जो सरदार की लड़की से हुआ था, उनसे उनके 12 बेटे हुए। हज़रत इस्माईल सलाम, ध्यान रहेगा, हज़रत इस्माईल सलाम के एक भाई थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक भाई थे, दूसरे भाई हैं इनके
इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं इसहाक़ अलैहिस्सलाम से कम 13 साल बड़े थे। तो ये जो पहली जो इस आजमाइश वाली घटना थी जो जिसके उसमें ईद उल अज़हा को हम मनाते हैं, ईद उल अज़हा जो फेस्टिवल है उसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसे मनाया जाता है, वो 13 साल पहले घटी थी अगर देखा जाए तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम से, क्योंकि उसके बाद ही जो है इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश की जो सूचना दी गई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है दूसरे निकाह से 12 बेटे हुए। पहले हैं नाबित, दूसरे हैं किदार, तीसरे हैं अदबाइल, चौथे हैं मीशाम, पाँचवें हैं शिमा, दोमा, मीशा, हदद, है ना, तीमा, यतूर, नफीस और किदमान। ये 12 बेटे जो हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुए हैं। इनमें से जो है हम 2 की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 ही कबीले जो है आगे, ये 2 लड़कों के जिन्होंने जो कबीलों की जो नींव डाली वही जाकर के आगे में जाके फल फूल पाए। नाबिद, उन लोग जो नाबिद थे इन्होंने जो है हिजाज़ में जो है पहले तो मक्का में ही रहते रहे। मक्का के बाद जो है जो एरिया था हिजाज़ का ऊपर तक का, इन्होंने वो पूरा वहाँ पे जाके एक जो है वहाँ पे अपना वर्चस्व बना लिया, अपनी सरकार बना ली और वहीं पे जाके जो है मजबूत सरकार बनाई। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था उस वक्त जब इन्होंने सरकार बना रखी थी अपनी। लेकिन फिर जो है रूमियों का दौर आया, तुर्की से रूमी लोग आए और इन्होंने जो है जो नाबिद थे सबको जो है रोन डाला और सबको जो है ख़त्म कर दी इनका मामला। दूसरे हैं किदार। किदार वाले क्या है, जहाँ मक्का में जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में रह रहे थे, ये वहीं पे रहते रहे किदार वाले, और जो इनकी औलादें थी वे भी वहीं पे रहती रहीं और वहीं पे इनका जो है वंशक्रम चलता रहा, जब तक कि हज़रत इस्माइल किदार के जो वंशक्रम में से अदनान नाम का जो शख्स है ये जब तक नहीं आया। इनका एक लड़का हुआ माद। अदनान के नाम से ही अदनानी जो है मुस्तारबा वाले अदनानी अरब कहलाते हैं। अदनान नाम के व्यक्ति से अदनान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपना बताया करते थे कि दादा का नाम परदादा का नाम, तो धीरे धीरे वंशक्रम अपना जाते थे बताते थे, तो लास्ट में जाके जो है अदनान पे जाके रुक जाते थे और इससे आगे जो है वो नहीं बताते थे, है ना। फ़िलहाल तो माद के जो है 4 बेटे हुए, माद के 4 लड़के हुए हैं जिनके नाम ये हैं, याद है एक का नाम, दूसरे का नाम है अनमार, तीसरे का नाम है रबिया, और चौथे का नाम है मुज़र। फिर मुज़र जो कबीला है उनमें से जो है मुज़र कबीले में से 2 कबीले निकले हैं। मुज़र के 2 लड़के हुए, मुज़र के 2 लड़के हुए, कैस इलान बिन मुज़र और इलियास बिन मुज़र। इलियास बिन मुज़र कैस बिन मुज़र, कैस बिन मुज़र, इलियास बिन मुज़र। इनके दूसरे लड़के जो हैं इलियास बिन मुज़र, इलियास बिन मुज़र। इलियास बिन मुज़र से कई कबीले जो हैं अस्तित्व में आए, जिसमें से एक कबीला था किनाना। किनाना से फिर एक उसमें आया कबीला कुरैश। कुरैश में से फिर जो है बनु हाशिम आए।
बनु हाशिम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो कबीला कुरैश है ये हमने पढ़ा है, इलियास बिन मुज़र में से कबीला आया, किनाना में से जो कुरैश कबीला वजूद में आया, और कुरैश में से बनु हाशिम, और बनु हाशिम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बाकी जो कबीले थे वो हिजाज़ में जाके रहने लगे, कुछ इराक़ की सीमा पे जाके बस गए, कुछ उन्होंने सीरिया का रुख कर लिया, कुछ ओमान में जाके रहने लगे। इस तरीके से जो है इनका फैलाव हुआ। तो ये थी इनकी जो है अरब की जातियाँ, जो अरब के अंदर जातियाँ रहते थे, जो लोग रहते थे। अब दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी सरदारियाँ कैसी थी, इनका जो है कल्चर कैसा था, और ये किस तरह की जो बादशाही है, जो निज़ाम इन्होंने बना रखा था वो किस तरीके का था।